नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो एक्चुअली आप सबके लिए एक इंस्ट्रक्शन देने के लिए मैं बना रहा हूँ। एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी ये जो चारों सर्टिफिकेट्स हैं, इसका जो रिजर्वेशन है इसको लेके, इसका सर्टिफिकेट्स को लेके बहुत सारी दिक्कतें डिपार्टमेंट में आ रही है। चाहे आप कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिलेक्शन पोस्ट, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो, तो इसका सर्टिफिकेट लेके कैंडिडेट्स को बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे पहले एसएससी में होता था कि एससी एसटी के लिए कोई अलग से फॉर्मेट नहीं मांगता था। इवन क्रूशियल डेट के बाद भी अगर आपका एससी एंड एसटी सर्टिफिकेट है तो वो चल जाता था। अभी डिपार्टमेंट में मैंने रिसेंटली देखा है कि कुछ डिपार्टमेंट्स, सभी डिपार्टमेंट्स में नहीं, कुछ डिपार्टमेंट्स जो क्रूशियल डेट से पहले का ही सर्टिफिकेट मान रहा है, बाद का सर्टिफिकेट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जो एसएससी में पहले हो जाता था कोई दिक्कत नहीं था। ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए जैसा आप सबको पता है, मैंने अपने वीडियोस में भी कहा है कि ओबीसी सर्टिफिकेट्स 3 साल पहले तक, क्रूशियल डेट के 3 साल पहले तक एंड क्रूशियल डेट के 6 महीना बाद, 180 दिन बाद तक का सर्टिफिकेट एसएससी में एक्सेप्ट हो जाता था। अभी जो रिसेंट देखा जा रहा है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसा कर रहे हैं कि अगर आपका सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट से पहले नहीं है, क्रूशियल डेट के बाद का है, फिर भी आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। और कुछ कुछ जगह पे मैंने ये भी चीज़ें देखी है, जो सिलेक्शन पोस्ट का जो स्क्रूटनी है उसमें भी देखा है कि उनको एक उनका जो इशूइंग अथॉरिटी है उनसे एक डिक्लेरेशन लेने के लिए बोल रहा है कि जो क्रूशियल डेट है, क्रूशियल डेट से पहले भी आप वो ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते थे। तो इवन ईडब्ल्यूएस में भी वही चीज़ देखा जा रहा है। ईडब्ल्यूएस में पहले एसएससी में क्या होता था, एसएससी में जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होता था, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को बोला जाता था कि जो वैलिड ईयर है वो और जो प्रोफाइल फाइनेंशियल ईयर है, वो फाइनेंशियल ईयर एंड वैलिड ईयर में अगर आपका प्रॉपर सर्टिफिकेट बना हुआ है तो एसएससी में वो चीज़ एक्सेप्ट हो जाता था। इवन आपका जो सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट के बाद का भी है तो भी चल जाता था। अभी रिसेंटली बहुत सारे जगह पे मैं एसएससी के एग्ज़ाम्स के स्क्रूटनी और इवन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी ये चीज़ देख चुका हूँ कि वो मांग रहा है जो क्रूशियल डेट है वो क्रूशियल डेट के पहले का सर्टिफिकेट, वैलिड ईयर और फिनेंशियल ईयर तो चाहिए ही प्रॉपरली, देन उसका जो क्रूशियल डेट है उससे पहले का मांग रहा है, बाद का जो सर्टिफिकेट है उसको रिजेक्ट कर रहा है, जो कि सरासर गलत है। एसएससी में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते, डिपार्टमेंट डीवी चल रहा है, एसएससी कुछ कर नहीं रहा है, तो डिपार्टमेंट में ये सारी चीज़ें मांगी जा रही है। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो अपकमिंग एग्जामिनेशंस जो है उसके लिए है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, आप अच्छा एग्ज़ाम दे रहे हैं, अच्छा एग्ज़ाम दे के आप रैंक सिक्योर कर रहे हैं, आपको जॉब मिल रही है, लेकिन ये छोटी सी गलती की वजह से, एक्चुअली गलती आपकी भी नहीं है, आप तो पुराने प्रोसेस में जान के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल ना हो जाए। तो इसीलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि एससी एंड एसटी का सर्टिफिकेट आप चाहे नेक्स्ट कोई भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उससे पहले एससी एंड एसटी का सर्टिफिकेट बना के रखिए ताकि वो क्रूशियल डेट से पहले का हो। ईडब्ल्यूएस का भी क्रूशियल डेट से पहले का उसी प्रॉपर वैलिड ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर में आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और ओबीसी के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ओबीसी सर्टिफिकेट यूजुअली अभी जो मैंने देखा है रिसेंट टीवीज़ में या फिर स्क्रूटनी में, 1 साल पहले तक अगर है तो वो सर्टिफिकेट वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैं सारे ओबीसी कैंडिडेट्स जो भी मेरा वीडियो ये देख रहे हैं या फिर जो मेरा वीडियो नहीं भी देख रहे हैं, आप मेरे वीडियो का उनको लिंक दे देना, उनको बोलना कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो यूजुअली 1 साल पहले तक का अगर है तो एक्सेप्ट कर रहा है, तो हर साल आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो ओबीसी सर्टिफिकेट आप हर साल बनाते रखिए। सर्टिफिकेट का मतलब ये है जो आपका एक्चुअली कास्ट सर्टिफिकेट है वो तो फिर से नहीं बनेगा, उसका जो एनसीएल का फॉर्मेट होता है उसको आप रिन्यू करा लीजिए हर साल सेफ रहने के लिए। यही सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। और जिन लोगों का ऑलरेडी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में है, जिन लोगों का इनके वजह से प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुका है, उनको मैं बोलूँगा डिपार्टमेंट में आप थ्रू मेल रिप्रेजेंटेशन भेजिए या फिर ग्रीवेंसेस में लिखिए कि ये सारी चीज़ें रूल्स के अंडर आती है तो मेरा सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होना चाहिए। एससी एंड एसटी का जैसे आप सबको पता है कि ये कास्ट वाइज सर्टिफिकेट होता है, तो एक बार बन गया तो ज़िंदगी भर के लिए वो वैलिड होता है। इवन एक कॉमन सी चीज़ सोचने की बात है कि अगर कोई क्रूशियल डेट के बाद भी एससी और एसटी सर्टिफिकेट बना रहा है तो वो पहले भी जन्म से एससी एंड एसटी हुआ होगा। कोई अलग सा स्टेट के लिए एससी एसटी का कोई अलग रूल्स नहीं है कि इस स्टेट में एससी एसटी है, इंडिया में जो इंडिया का ऑल ओवर लिस्ट है उसमें नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता। जो एससी एंड एसटी अगर बाद का भी बना रहा है तो भी वो सर्टिफिकेट वो माना जाएगा कि वो जन्म से वो एससी एंड एसटी में ही बिलोंग करता है, तभी उसका
इवन क्रूशियल डेट के बाद भी जाके उसका सर्टिफिकेट बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थे। अभी डिपार्टमेंट पता नहीं क्या सोच के ये सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर रहा है या फिर प्रोविजनल डाल रहा है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ इनका एक्सपीरियंस प्रॉपरली नहीं है। एसएससी डीवी का एसएससी खुद करता था तो इनको एक्सपीरियंस था, अभी डिपार्टमेंट में वो एक्सपीरियंस नहीं है। ओबीसी के लिए जैसा कि मैंने कहा, जिन लोगों का अभी भी सिलेक्शन चल रहा है, रिप्रेजेंटेशन मेल भेजिए या फिर ग्रीवेंसेस में भेजिए कि ताकि आपका वो एक्सेप्ट हो जाए। अगर आपका बोल रहा है कि आप एक एफिडेविट लाना है आपको, तो एफिडेविट लाइए, या फिर आपका जो इशूइंग अथॉरिटी है, तहसीलदार है, एसडीएम है, डीएम है, कोई भी आपका जो इशूइंग अथॉरिटी है, उससे एक लिखावट में लेके कि हाँ ये कैंडिडेट इस डेट से पहले भी ओबीसी में बिलोंग करता था, तो ऐसा लिखा के अगर डिपार्टमेंट मांग रहा है तो कर लीजिए। मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आपको कोई रिक्रूटमेंट में कोई दिक्कत आए, तो ये चीज़ें करा लीजिए। ईडब्ल्यूएस के लिए भी वही मैं बोलूँगा, जिन लोगों का वैलिड ईयर में है, फिनेंशियल ईयर में है, लेकिन क्रूशियल डेट के बाद का है, अभी के लिए यह चीज़ बोल रहा हूँ, जिनका ऑलरेडी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, अभी के लिए आप उनको बताइए कि सर वैलिड ईयर जो सर्टिफिकेट होता है, ग्रीवेंसेस में ये चीज़ लिखिए कि सर जो वैलिड ईयर में सर्टिफिकेट दिया जाता है उसका जो इनकम है, आपका जो बीडीओ ऑफिस है, वो बीडीओ ऑफिस में पूरे साल के लिए आपका जो इनकम है उसी को कंसीडर करके आपका सर्टिफिकेट बनता है। तो वैलिड ईयर अगर लिखा रहा है तो उस वैलिड ईयर में 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक वो वैलिड होता है, चाहे आपका सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद का ही क्यों ना हो। तो ये चीज़ें उनको मेंशन कीजिए। और बाकी जो लोग अपकमिंग एग्जाम्स के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे, उनको मैं बता रहा हूँ कि जैसे डिपार्टमेंट में कोई भरोसा नहीं है कौन सा एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, तो आप पहले से ही प्रिकॉशन लेके रखिए। और जिन लोगों का ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है, अगर फिर भी आपका रिप्रेजेंटेशन के बाद भी डिपार्टमेंट नहीं मानता, आपका कैंडिडेचर फिर भी वो रिजेक्ट कर रहा है, तो डायरेक्ट कोर्ट के पास जाइए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन बाद में जाके कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, तो डिपार्टमेंट को वो चीज़ें मानना पड़ा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और बाकी एग्जाम्स के लिए जो आप अपकमिंग एग्जाम्स है उसके लिए आप पहले से प्रिकॉशन लेके रखिए। मैं आपके भलाई के लिए ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और आगे भी जो भी अपडेट्स आती है डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर एसएससी की तरफ से कोई भी अपडेट्स आती है, मैं कंटिन्यूसली अपने चैनल में अपलोड करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।